Okay, sir. Spearhead Veteran Service Centre is being inaugurated here. Sir, what will be the main role of this office? इसका यहाँ का मेन रोल ये है हमारा जो एक सर्विसमैन का, क्योंकि उन लोग का जो स्कीम्स या पेंशन या विदो जो मिलना है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होने का वजह से नहीं मिलता है या बहुत दूर जगह में है, तो इसलिए सैनिक लोग भी इधर उधर अपना आता नहीं है। तो इसका अभी जो ये हो रहा है, क्योंकि उन लोग को बेनिफिट सामने ला रहा है, और मैं यही उन लोग को एक सर्विसमैन को भी रिक्वेस्ट करता है कि वो बरफुट ये केंद्र को यूटिलाइज करे, जितना भी उसका अपना ग्रीवेंस है, जिसको भी फैसिलिटीज़ मिलना है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी इश्यूज़ को ये लेके आइए और यहाँ से उसको सुविधा मिल जाएंगे, क्योंकि आगे में ये नहीं था, ये एक बहुत प्रॉब्लम है। Okay, sir. Sir, our this army officer said that in his speech, our these youths are not interested in the army. Sir, what do you think? Our youths are less in this patriotism. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा यही है, हम लोगों को ऑफिसर लोगों को भी सार लोग को भी हम यही बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोगों का भी एवेन्यू को मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल यूथ बहुत लोग मिलिट्री में, आर्मी सभी में, बीएसएफ में जाने के लिए भी रेडी है, लेकिन वो जाएगा तो कहाँ जाएगा उसका आइडिया नहीं है। सबसे बड़ा बात आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ क्लास 12 पास होने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, तो जाएगा वो कोई लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज या माने वही MBBS ही आप समझता है, क्योंकि दुनिया में इतना कोर्स है आजकल इंजीनियरिंग का अंडर में भी, या कोई भी एरोनॉटिकल या मिलिट्री में भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको आइडिया नहीं है, इसका मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग का जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ का लोग काफ़ी इंटरेस्ट है, और इसका लाइफ में भी एक प्रॉस्पेरिटी भी आएंगे, ये सब में मिलिट्री में ज्वाइन करेगा। और सार लोग जैसे बोला है, यहाँ का लोग तो हिली ट्रेन के लिए दे आर द फिटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हिली में तो वो जैसे घोड़ा दौड़ता है या जो पशु पक्षी डरता है, वो इतना डर सकता है, तो दे आर द फिटेस्ट पर्सन टू बी रिक्रूटेड। ओनली थिंग इज कि उन लोग अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा करके एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छा तैयार करना है, दे आर फिजिकली फिट, लेकिन फिजिकली फिट होने से भी नहीं होता है, क्योंकि दिमाग भी फिट होना पड़ेगा, थोड़ा रिटन एग्जाम में अच्छा होना चाहिए, यही है। Okay, thanks. Hi, good morning, sir. Sir, how are you? Fine, sir. Good to see you. Yeah. How are you? Yes, sir. Great. Hi, how are you? You are looking quite fresh after the elections. Thanks, sir. Thanks, sir. Welcome. Hi, good morning, sir. How are you? Thank you, sir. Yes. Sachin, SP on leave, sir. My ABC, sir. There, center. Welcome. जय हिंद। मेजर जनरल आकाश जौहर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 56 इन्फेंट्री डिवीजन, ब्रिगेडियर हिमांशु भटनागर, कमांडर 56 आर्टिलरी ब्रिगेड, ग्रुप कैप्टन पैंगिंग VSM, श्री ताई तागू, डिप्टी कलेक्टर पासीघाट, सभी वरिष्ठ अतिथिगण, सम्माननीय वीर नारी एवं समस्त वेटरन्स, मैं आप सभी का इस विशेष अवसर पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 18 फरवरी 2024 को एक्स सर्विसमैन रैली के दौरान समस्त एक्स सर्विसमैन एवं वीर नारी ने यह प्रस्ताव दिया कि एक वेटरन सर्विस केंद्र VSK की स्थापना आप सभी के निकट की जानी चाहिए। इसके बाद 56 इन्फेंट्री डिवीजन इस सपने को साकार करने में लग गई, और आज 30 अप्रैल 2024 को VSK पासीघाट आपके सामने है। ये सेना की कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। अब मैं ग्रुप कैप्टन पैंगिंग वशिष्ठ सेवा मेडल से आग्रह करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करें। तो फौज में हमने अपने करियर काट के इधर कष्ट करके वापस आया,
तो धीरे धीरे अभी फौज में हमारा नफरी नंबर्स बढ़ता रहा इधर लोकल लोगों के, अरुणाचली के। तो आर्मी में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में तो बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस। सो आई बिलोंग टू द एयरफोर्स। तो मैं 2014 में वापस आया। मैं अच्छा करियर को छोड़ के यहाँ पे आई कमांडेड ए सुकोई स्क्वाड। तो हम तो ओरिजिनल सुकोई लेके आए थे रशिया से, लेकिन मैं सोचा वापस आके अरुणाचल के लिए कुछ करूँगा, तो इसीलिए इधर अरुणाचल में आके इंडस्ट्री खोला। लेकिन दिल में तो मैं एक फौजी था। तो जब हमारे फौजी भाई को इधर उधर जाके मिलता था तो बड़ा ही दुख होता था, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों को देखने वाला कोई नहीं था। तो बेसिकली एक ऐसा लगता था कि हम लोग फौज में डिसिप्लिन में रह के जो जिंदगी जिया इधर आके सिविल में एडजस्ट नहीं कर पाते थे। फिर जब मोस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन 35-40 ईयर्स में छोड़ देते हैं, तो बीवी बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, स्कूल पढ़ रहे होते हैं और पेंशन सफिशिएंट होता नहीं है। फिर गांव में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वैसे इश्यूज हो गए। लेकिन हम क्या कर सकते थे एक फौजी के लिए? हम भी रिटायर होके आए थे। हम इधर उधर गवर्नर साहब को मिलते थे, इधर उधर सीएम साहब को मिलते थे, डीसी साहब को मिलते थे, तो उनको बोलते थे कि एक सर्विसमैन के लिए कुछ किया जाए। तो अरुणाचल में ये हाल था कि राज्य सैनिक बोर्ड भी नहीं था। एक सिंपल सी चीज़, एक राज्य सैनिक बोर्ड सारे स्टेट्स में होता है जो एक्स फौजियों के लिए कार्य करते हैं। तो वो हर गवर्नमेंट में हर वीआईपी को मिलता था, हर मिनिस्टर को मिलता था। हम रोते रहते थे कि राज्य सैनिक बोर्ड ले आओ। तो फाइनली 2-3 साल पहले राज्य सैनिक बोर्ड भी अभी अरुणाचल में शुरू हो गया है। अब मैं श्री ताई तागू, डिप्टी कमिश्नर पासीघाट से आग्रह करूंगा कि वह हम सभी को संबोधित करें। कि आज ये एक ऐतिहासिक दिन है कि हमने यहाँ जो एक सर्विसमैन केंद्र का जो बैटलियन ऑफिस खुला हुआ है, तो ये मैं चाहता है कि जितना भी हमारा जैसे अभी महंतो जी ने बताया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैनिकों को हम लोग रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग का वी हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट एंड वी लुक अप टू द आर्मी, द मिलिट्री, कि आप लोगों ही हम लोग का हीरो है, रियल हीरो इन द लाइफ। ऑल्सो वी हैव ए ड्रीम कि आपका जो काम है द नेशन, एंड एज आवर समटाइम आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो से द नेशन फर्स्ट। तो हमारा नेशन फर्स्ट के लिए कौन लोग है? तो हमारा आर्मी लोग जितना भी देश का सेवा करते हैं। तो मैं ये चाहता है कि आप लोग जो भी एक सर्विसमैन अपना जो बेनिफिट है भरपूर लाभदायक उठाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, बहुत लोग एक सर्विसमैन होगा जो फैसिलिटीज़ को लेना के लिए दूर हो जाता है। तो मैंने भी लास्ट 1 ईयर से आर्मी लोग आया सिगर से बहुत बात किया, और हमारा डीसी ऑफिस में ही मांग रहा था, तो मैं उसमें नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हम लोग का ऑफिस को डिसमेंटल हो रहा है। आप लोग देखा है, इवन मैं जो चैम्बर बैठता है उसको भी डिसमेंटल होने वाला है, तो वी कुडंट एडजस्ट। लेकिन फिर भी मैंने भी बहुत उसको भी आर्मी जो आया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर में भी कोई ऐसे आप लोगों का तरफ से काम होगा तो मैं खुले आम से आप लोग को स्वागत भी करते हैं कि हम सहायता देने के लिए भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एकदम ओपन है। और मैं तो ये भी चाहता है कि जो हमारा एक सर्विसमैन का यहाँ इवन पासीघाट में जिसका भी अलॉटमेंट का इशू है, प्रॉब्लम है, ऐसे वाला अगर होने से आपको ग्रुप कैप्टन जी आप इसको भी उन लोग का इशू को भी लेके हमको भी डिस्कस कीजिए, वी कैन हेल्प देम फैसिलिटेट। अब मैं मेजर जनरल आकाश जौहर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 56 इन्फेंट्री डिवीजन को आमंत्रित करूंगा कि वे आकर वीएसके पासीघाट को इनॉग्रेट करें एवं इसकी जानकारी आप सभी को दें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड बड़े दिल से नमस्कार। जो डीसी आए हुए हैं श्री ताई तागू, ग्रुप कैप्टन महंता और हमारे प्यारे एक्स सर्विसमैन, मुझे यहाँ डिवीज़न टेक ओवर किए हुए लिकाबाली में तकरीबन 6 महीने हो गए हैं।
और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हमारा एक बहुत ही फोकस्ड काम का पहलू है। मैं आज के इस अवसर पे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब यहाँ आए हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, ये VSK का। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ एक्स सर्विसमैन के साथ। मैं आर्मी हेडक्वार्टर में एक ऐसे अपॉइंटमेंट में था जो एक्स सर्विसमैन के साथ ही डील करता था। उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, और मैं वहाँ 1 साल मैंने वहाँ काम किया, और हाल ही में काम किया तकरीबन 2-3 साल पहले। तब मुझे मालूम पड़ा कि एक्स सर्विसमैन को क्या क्या तकलीफ़ है। उस अपॉइंटमेंट में जब मैं रहा तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे एक्स सर्विसमैन को कितना तकलीफ़ है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। ग्रुप कैप्टन बैंक ने कुछ पहलू आपके सामने रखे, जैसे ECHS का पास नहीं होना, आपका पेंशन की सबसे ज़्यादा ग्रीवेंस आती हैं। उसके बाद विडोज़ की प्रॉब्लम, जब एक्स सर्विसमैन का देहांत हो जाता है तो विडो को क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों पेंशन नहीं आ पाती उनके पास। उसके बाद बैंक आपको आपकी सही अमाउंट नहीं डालता, पेंशन वाले देते हैं लेकिन बैंक कभी कभी उसमें कुछ रोक देता है। अरुणाचल प्रदेश एक रिमोट स्टेट है जिसमें जनसंख्या कम है, स्टेट की जनसंख्या कम है, और इसके कारण सर्विसमैन की जनसंख्या कम है और एक्स सर्विसमैन की जनसंख्या कम है। तो जो पर कैपिटा कैलकुलेशंस हैं वो इन स्टेट्स के लिए लागू नहीं होने चाहिए, और ये हमारी कांस्टेंट लड़ाई रही है कि ऐसे रिमोट एरियाज़ के लिए ये पर कैपिटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जाए। तो ये हमारी कोशिश अभी भी जारी है, और ये उसी कोशिश का अंजाम है आज कि एक वेटरन सेवा केंद्र आज यहाँ बना है, और कोशिश ये रहेगी कि और ऐसी सुविधाएं अरुणाचल प्रदेश में बने। एक और चैलेंज है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए, कि अरुणाचल के लोग बहुत वॉलंटियर नहीं करते हैं आर्मी आने के लिए, और उसमें मुझे आपका योगदान चाहिए, और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम यहाँ के युवक, यहाँ के यूथ को मोटिवेट कर पाएँ, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी आपको मालूम है कि दोनों आ रहे हैं, अदर रैंक्स में भी एज वेल एज ऑफिसर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो हमको मोटिवेट करना है आजकल के यूथ को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। आपको ये भी पता है कि 5 साल पहले ही ईस्ट सियांग में यहाँ पहला सैनिक स्कूल खुला है। ये भी एक सुविधा है जो हमको अपने बच्चों को यहाँ भेजना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, लोगों को NDA जाने की ट्रेनिंग देते हैं। और इससे अरुणाचल प्रदेश में खास लगाव होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है। आप लोग बॉर्डर पे हैं, मेरी जो पूरी फॉर्मेशन है वो बॉर्डर पे तैनात है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम लोग दूसरी तरफ चाइना है, उस पे तैनात हैं। तो मोटिवेशन ऐसे बॉर्डर स्टेट्स में ज़्यादा होता है यंग लोगों का कि वो फ़ौज ज्वाइन करें। तो इसको आपने और हमने मिल के सुविधा इसमें देनी है, और सबको जानकारी देनी है, और बताना है कि फ़ौज की लाइफ एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, एक बहुत सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है। तो हमने जो VSK यहाँ सेटअप किया है उसमें जो सुविधाएं हैं उसमें आप न केवल अपने स्पर्श की अमेंडमेंट, स्पर्श में जो डेटाबेस है उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है जिससे आप अपने बैंकिंग, जो बैंक है उसमें अगर प्रॉब्लम है वो आप एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई त्रुटियां हैं, ये रिकॉर्ड्स ने आपके कुछ पार्ट टू ऑर्डर नहीं किए हैं, या इनकैशमेंट नहीं हुआ है पूरा, या कोई रिकॉर्ड नहीं है,
तो वो सुविधा भी यहाँ का जो ग्रीवेंस सेल है उन सबको एड्रेस करेगा। मुझे मालूम है कि यहाँ का यूथ को 2-3 चीज़ों का बहुत शौक़ है। एक यहाँ के यूथ को शौक़ है फुटबॉल खेलने का, एक यूथ को यहाँ के शौक़ है हंटिंग करने का। अब मैं जाता हूँ उधर पहाड़, उधर जंगल के इलाके में, हंटिंग के लिए बिल्कुल यूथ भागता है जाके। ये सब सोल्जरली स्किल्स हैं, ये सब सोल्जरली स्किल्स हैं। स्पोर्ट्स, हंटिंग, ये सब हमको सिखाया जाता है और आप में ये नेचुरल टैलेंट है। तो जिनके पास ये नेचुरल टैलेंट है उनको तो हम खुले दिल से फौज में लेना चाहेंगे। तो आपका जो नेचुरल टैलेंट है इसको इस्तेमाल करिए, आप मेड फॉर आर्म्ड फोर्सेस हैं। मेजर जनरल आकाश जौहर से निवेदन करूंगा कि वो चलकर वीएसके को इनॉग्रेट करें। ये फ्लायर्स सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड ये आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स में प्लेस करेंगे। मेरा टीम जाएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का डीसी से मिलेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। जो भी आपका दोस्त लोग भी होंगे उनको कृपया करके बता देना कि डीसी ऑफिस या नियरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट जाएंगे। एंड यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है, इसमें भी आप लोग कॉल करके आप ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। मीन्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप में भेज दो, हम रजिस्टर कर लेंगे एंड आपको रेगुलरली फीडबैक आ जाएगा। Smile please. सबसे पहले मैं भारतीय सेना और विशेषकर स्पीयरहेड डिवीजन की तरफ से आपका आभारी हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इतनी विशाल संख्या में वीएसके इनॉग्रेशन में शामिल होने यहां एकत्रित हुए। एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर अपनी तरफ से देना चाहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ग्रुप कैप्टन पैंगिंग टू काइंडली कम एंड हैंड ओवर दी हैम्पर्स। जैंग मोडी, नायक टी पेयम, हवलदार टाकेन सीएम, ट्यूटी विल्सन पैंगिंग, ल्यूटन पर्टन, डैफेम टैमुट, पैनम तैमत, हवलदार अनिल पेरिन, ओपमिंग, गेरिमा ताकी, हवलदार मिजे, नायक रुख पर्टिन, सिपाही तालुम, नायक ओगा दाए, नायक ताकिंग तागू, ग्रुप कैप्टन एम फैंगिंग, नायक तायम तागू, सिपाही कालिंग सिरम, नायक बापाकोई, सिपाही तेरोम इरिंग, नायक के टैंक्यो, नायक जी पार्टिन, नायक तैबोर इरिंग, कदुम ताली, तापा तलम, जेम्स जेमोस, हवलदार टी गोगी, लोकनाथ गोगोई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज देखा गया जैसे पासीघाट में आप लोग के लिए वेटरन सर्विस केंद्र खुला गया, तो अब एज ए रिटायर ये आर्मी ये पर्सनल हो गया, ये ऑफिस को खुला गया है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को पेंशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे पेंशन में हम लोग स्पार्स वगैरह में ना बैंक तो पेंशन एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, तो हम लोग को साइबर में करना पड़ता है। तो हम लोग लिखापाली में फरवरी मीटिंग में कंप्लेन दिया था, बिन दिया था, इसलिए अभी खोल दिया। ओके, आप क्या सर्विस क्या अब ये थे था? असम रेजिमेंट, 3rd असम रेजिमेंट। कितना साल हो गया रिटायर? 2001 में आया पेंशन। ओके, 22 साल नौकरी किया। तो अभी तो आपका रिटायरमेंट का जो फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पेंशन। ओके, तो लगता है आप सीनियर है, तो पासीघाट में भी अभी बोला गया है जैसे कि रिटायर लोग बहुत है, गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज है वो लोग अवेल नहीं कर रहा है, तो आपका तरफ से भी उन लोग को कॉन्टेक्ट करना है आज ऑफिस हाँ, जरूरी है। अभी जैसे कि जितना एक सर्विसमैन है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग, रोइंग को भी कवर करेगा, रोइंग आलोंग सबको यहाँ आ सकता है। ओके सर, आज यहाँ एक सर्विसमैन कितना आया आपका ये नजर? अभी तो 30 करीबन आया।